आज अच्छा वो था। गोंदिया जिले में उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। देखो सर, गोंदिया से बिहार से झा सर ने गोंदिया में आके यानी गोंदिया के लिए वो एक भगवान के रूप में आए हैं। आज तक के गोंदिया में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लड़के डॉक्टर बनते थे। आज उनने डॉक्टरों का हब खोल दिए है गोंदिया में। 45-50 डॉक्टर बनना ये कैरियर जोन के सिवाय किसी को संभव नहीं है गोंदिया में। किसी को मतलब नीट वगैरह करना है, जेई वगैरह करना है, सबसे बेस्ट कोचिंग है गोंदिया की करियर जोन। झा सर ऐसे पढ़ाते हैं, कितना भी टफ टॉपिक रहे आसानी से समझ में आ जाता। डिप्रेस हो गया था इंसान कि अभी एग्ज़ाम है, कैसे करेंगे, डर लग रहा था। और झा सर ने उस डर से बाहर निकलने में बहुत हेल्प की है। वरना इस साल का पेपर तो ऐसा था कि मतलब हर एक बच्चा देखकर डिप्रेस हुआ है। तो वही बस झा सर के मोटिवेशन की वजह से हुआ है, उनके 1-to-1 सपोर्ट की वजह से हुआ है। और पूरी की पूरी करियर जोन की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। उस चीज़ के लिए थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते। बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी है सर। ये हमारे ये लड़के के बड़े पापा है, ये मम्मी, ये सिस्टर और ये बड़े पापा। एक्चुअली इसके बारे में सोचे तो नहीं थे, लेकिन कैसे जैसे जैसे समय वो शुरू से ही ब्रिलियंट था। शुरू से ही अच्छे नंबरों से पास होता था, मेरिट में आता था, सब यानी टॉपर ही था। स्कूल में, स्कूल लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी। और कैसे यानी उसको ज़्यादा उसके पीछे लगना नहीं पड़ता था, वो खुद का काम बराबर अपना कर लेता था। स्कूल में भी उसे 10th में जैसे MBBS जो नीट की जो प्रिपरेशन है, उस समय भी उसने 10th 11th 12th जो है काफ़ी उसके तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन लास्ट के समय पे, एग्ज़ाम समय पे उसने बुक्स लेके तुरंत प्रिपरेशन करके वो मेरिट में आया। 82% लेके मेरिट में आया। सर ये ऐसा हुआ कि हमारे को करियर के बारे में मालूम तो था। मेरे कोई रिश्तेदार भी पहले वहाँ पढ़ाते थे, उनने ही बताए थे। कुछ हमारे रिलेशन में की भी भांजी उंजी पढ़े थे। तो और जब उनका जो पहले से ही कैरियर जोन का जो टॉपर का ये देख रहे थे हम, तो उस हिसाब से हमको ऐसा लगा कि कैरियर जोन में ही जाने को हो ना, जो कैरियर जोन की टॉपर्स लाने का ये वगैरह सब, उसके कारण हम उसके तरफ आए सर। क्या बोलिए? सर एटमॉस्फियर तो बहुत बढ़िया लगा था जब हम गए थे, देखे उखे थे सब, डिसिप्लिन भी बच्चे था। को भी लेके गए थे। तो वो सब देखने के बाद में हमारा मन प्रसन्न हो गया कि बोले हमने अब नहीं यहाँ ही करवाने को ना। और वहाँ का जो वातावरण भी था एकदम बढ़िया था, एजुकेशन के हिसाब से एकदम बढ़िया था, इसलिए हमने वहाँ पे शिफ्ट किए लड़के को। वैसे तो वहाँ का जो ये है बहुत अच्छा है। झा सर वगैरह उनका यानी एग्ज़ाम टाइमिंग पे उन्होंने जो मोटिवेट किए, तो वो बच्चे बहुत यानी लगन से पढ़ते थे वहाँ पे। स्टॉप टीचिंग बहुत अच्छा था, समय समय पे उनको जो डाउट आते थे वे उनसे पूछते थे, तो बहुत अच्छे एक्चुअली तरह में से सर झा सर का जो ये था करते थे। वो बहुत ही बढ़िया था। टीचर स्टाफ वगैरह बहुत आज अच्छा वो था। गोंदिया ज़िले में उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता, और आने वाले समय में भी नहीं पकड़ेगा, ये भी पक्का है। और उनका जो पढ़ाने का ढंग है, बच्चों से बात करने का ढंग है, उनके पेरेंट्स से बात करने का ढंग है, वो अलग टाइप का है, एक अलग ही उसमें यह है। और बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है उसका। देखो सर, गोंदिया से बिहार से झा सर ने गोंदिया में आके यानी गोंदिया के लिए वो एक भगवान के रूप में आए हैं। आज तक के गोंदिया में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लड़के डॉक्टर बनते थे। आज उनने डॉक्टरों का हब खोल दिए है गोंदिया में। जो 2-3 साल पहले जो था, 4 साल पहले, आज देखो तो 45-50 डॉक्टर बनना ये कैरियर जोन के सिवाय किसी को संभव नहीं है गोंदिया में। किसी को कोई संभव नहीं कर सकता इस बात को। नहीं, एक्चुअली उसको संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही ब्रिलियंट रहा। उसको पता था कि मुझे ये एम पूरा करना है। सर और घर मम्मी के के बारे में तो बोल रही बोल। घर में सभी का सपना था कि हमारा बच्चा घर से कोई तो भी एक डॉक्टर बने और नाम रोशन करे। उसके जो दादाजी थे वो भी वेटरनरी डॉक्टर थे। और उनका भी सपना था कि मेरा भी नाती, यदि वो आज रहते तो बहुत खुश हो जाते। नहीं, मम्मी का रोल सर ऐसा रहा
कि 2 साल मम्मी ने अपनी पूरी नींद हराम की। नींद हराम की, सवेरे 3 बजे से उठना, समय उसको पे 6 बजे जाना पड़ता था, ये 5 5 साढ़े बजे। 5 बजे। तो 3 बजे से उठ के उसके लिए नाश्ते का बनाना, चाय पानी उसका जो भी है सब करना, फिर आने के बाद उसको बराबर टाइम टू टाइम खाना देना, ये यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई। और सबसे ज़्यादा रोल और सबसे ज़्यादा श्रेय मम्मी को जाता है कि वो डॉक्टर बनने में। हमारा तो कुछ, मैं तो सिर्फ अपना यानी कभी पूछा भी नहीं होगा उसने कि तू क्या कर रहा है करके, बस अपना तो दिन भर बाहर ही चलता था। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय मम्मी को, और घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनने भी जो उसको मोटिवेशन दिए है वो उनको जाता है। और झा सर का तो पूछो ही मत, झा सर का तो सबसे बड़ा श्रेय है। सर ये तो बहुत बड़ी झा सर की ने ये है कि वो खुद पर्सनली खुद इतना बच्चों के पीछे लग के उनको यानी नॉलेज दे के, उनको मोटिवेशन करके उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है झा सर की, और ये सब इतना बड़े का इसमें देखने में नहीं आता सर। मैं तो इंजीनियरिंग कर रही हूँ, इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ। मेरे भाई, उसका एक सपना था कि बस वो नीट करे और डॉक्टर बने। वो उसने उसके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें ये करा है, रात रात भर जगना, दिन भर प्रैक्टिस करते रहना, कंटिन्यू 15 आवर्स पढ़ाई करते रहना। उसने बहुत कुछ, खाना वगैरह सब बीच में ये हो चुका था, तो उसकी वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट उसने कंटिन्यूअसली करते गया और आखिर आज वो अचीव कर लिया उसने। मैं तो यही कहूँगा कि दे हैव टू वर्क हार्ड एंड डू नॉट लूज देयर करेज। दे हैव टू फाइट द एग्जामिनेशन। लास्ट ईयर ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड हैड फेल्ड, बट all our family encouraged him, and as well as Jha sir also motivated him, and it was the dream of our father also to become a doctor from our family. Our son, he is brilliant son and hard worker also. He studied hard, cracked the NEET examination with good percentage, and got the admission in the government medical college of Gondia. We wish him a beautiful career. He may achieve all his goals in future in his life. तो मतलब करियर जोन एक ऐसी कोचिंग है जहाँ पे मेरे को फुल सपोर्ट मिला है, जहाँ से मतलब झा सर का 1-to-1 अटेंशन रहता था मेरे ऊपर, और बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है, वो बाकी बहुत अच्छा था। मतलब सब के सब सपोर्टिंग थे। मतलब सेल्फ स्टडी वगैरह भी जो रहती थी उस वक्त में सब के सब मतलब साइलेंट करने पे लगे रहते थे बच्चे के, मतलब जितना हो सके उतना साइलेंस रखते थे ताकि मतलब बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके, बाकी सब अच्छे से पढ़ाई कर सके। और उस चीज़ का फिर रिज़ल्ट मिला भी है उस हिसाब से। मतलब बहुत बढ़िया कोचिंग है। अगर किसी को मतलब नीट वगैरह करना है, जेई वगैरह करना है, सबसे बेस्ट कोचिंग है गोंदिया की करियर जोन। और क्योंकि मतलब टीचर ऐसे बड़ी कोचिंग्स में जनरली क्या होता है कि 1-to-1 अटेंशन नहीं मिलता है, पर मेरे को ऐसा था, मतलब सारे स्टूडेंट्स को ऐसा था कि 1-to-1 अटेंशन मिलता था, डाउट सॉल्विंग वगैरह होती थी, बाकी सब होता था। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मतलब हमारा जो ट्रैक रहता था पूरा, मतलब कैसा चल रहा है, कभी मार्क्स कम हो रहे, ज़्यादा हो रहे, सारा का सारा चीज़ें मतलब झा सर ट्रैक करते रहते थे। और जैसे कम होता था वैसे मोटिवेट करते थे, सब कुछ करते थे, बताते थे कैसे करना है, क्या करना है, टिप्स देते थे, ट्रिक्स देते थे, और फिर उस हिसाब से फिर मार्क्स बढ़ते भी थे हमारे। और बाकी जो बात रही नोट्स की, तो झा सर की नोट्स ऐसे बहुत बढ़िया ही रहती है, क्यों मतलब झा सर ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चे को मतलब कितना भी टफ टॉपिक रहे आसानी से समझ में आ जाता है। वो एक बार समझाते थे समझ में आ जाता था, 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार लगता था अगर नहीं भी समझा। और वो इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि मतलब दूसरे बार का ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। और बाकी जो टीचर्स थे, जैसे श्रद्धा मैम हो गए, बाकी सब टीचर्स हो गए, शानू सर हो गए, ये सब भी बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, 1-to-1 अटेंशन देते थे, एक एक चीज़ समझाते थे, डिटेल में बताते थे। और बाकी फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह थी, तो टेस्ट सीरीज़ में जैसे सेंटर्स जाते थे लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम के पहले, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता था। वहाँ झा सर आके पहले मोटिवेट करते थे, 1-to-1 अटेंशन देते थे कि मतलब अभी टेस्ट है, फुल मोटिवेटेड रहो, ऐसे सॉल्व करना, वैसे सॉल्व करना, ऐसे सब बताते थे। तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल थी। और जो फाइनल नीट के दिन भी, उसके पहले भी सर ने हमको बुलाए थे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि उसके पहले जो बच्चे बहुत मतलब ऐसा होता है कि डिप्रेस हो जाते हैं कि अभी भाई फाइनल एग्ज़ाम है, क्या होगा,
हम वहाँ सेल्फ स्टडी कर रहे थे, झा सर ने हमको बुलाया, हमको फुल मोटिवेट किए और फिर वापस से हमको पढ़ने लगा। तो हम वापस से पूरा पढ़े और उस चीज़ का हमको रिज़ल्ट भी मिला है। इतना मतलब बहुत ज़्यादा ये डिप्रेस हो गया था इंसान कि अभी एग्ज़ाम है, कैसे करेंगे, डर लग रहा था। और झा सर ने उस डर से बाहर निकलने में बहुत हेल्प किए। और जैसे एग्ज़ाम आई वैसे तो फिर वही झा सर वहाँ पर भी थे सेंटर्स पर जाकर झा सर ने भी मोटिवेशन दिए और फिर वही झा सर का मोटिवेशन सुन के इंसान मोटिवेट होकर बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कर पाया। वरना इस साल का पेपर तो ऐसा था कि मतलब हर एक बच्चा देखकर डिप्रेस हुआ है। तो वही बस झा सर के मोटिवेशन की वजह से हुआ है, उनके 1-to-1 सपोर्ट की वजह से हुआ है। और पूरी की पूरी करियर जोन की जो टीम है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, उस चीज़ के लिए थैंक यू। तो बस अभी जो कुछ भी है अभी करियर जोन की वजह से ही है, तो ठीक है, थैंक यू। तो उसके लिए तो मैं बोलूँगा कि आज के गोंदिया ज़िले में जो भी बच्चे अगर नीट और IIT यानी इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो कैरियर जोन से ही करे, किसी भी दूसरे, क्योंकि वहाँ हर चीज़ में संभव है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है कैरियर जोन के लिए। और झा सर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है सर। कैरियर जोन इज़ द बेस्ट कोचिंग। मैं सर गोंदिया और जिले के लोगों को कैसे भी बोलता हूँ कि सभी अपने पेरेंट्स बच्चों को डालना है तो मेरा कैरियर यही जोन में डालिए। अनुरोध है कि यदि अपने बच्चों का कैरियर बनाना है तो कैरियर जोन में ही भेजिए, क्योंकि कैरियर जोन बहुत ही बेस्ट है। आज कैसे है, बाहर बच्चे को भेजने में थोड़ा सा कोई आसपास के जो गांव से रिलेटेड है या छोटे सिटी से रिलेटेड है, वो बाहर भेजने के लिए बच्चों को डर लगता है उन्हें। तो कैसे है यहाँ पे यानी कोई भी यानी विलेज से हो या छोटे सिटी से भी हो, बच्चा कर लेता है। नहीं, मैं यही बोला कि अगर नीट और JEE करना है गोंदिया जिले के किसी भी बच्चे को तो कैरियर जोन के सिवाय कहाँ जाने को नहीं बोला उसने। माँ बाप ने भी, पेरेंट्स ने भी, अगर बच्चे को बनाना है तो कैरियर जोन में ही जाने को ना, क्योंकि वहाँ सब संभव है, कोई असंभव नहीं है वहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू।